कैसा हराया। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। ओवैसी की पार्टी की सबसे कम उम्र की एक हिजाबी नेता ने ऐसा बयान दिया है जिससे इस वक्त बवाल मच गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों ने इस बार राज्य की राजनीति में एक अहम संकेत दिया है। यह संकेत है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM की लगातार और रणनीतिक बढ़त का। AIMIM ने इन चुनावों में 126 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया है कि पार्टी अब महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक स्थायी और प्रभावी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, ऐसे तो इस चुनाव में सभी दलों ने कई प्रत्याशी उतारे, कई जीते तो कई हारे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और चर्चा में आई ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से जीती AIMIM की सबसे कम उम्र की युवा हिजाबी वाली नेता सहर यूनुस शेख, जो पार्षद बन गई हैं। सहर के कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और कम ही समय में उनके लाखों चाहने वाले समर्थक मुमरा के बाहर भी हो गए और अब वो सरकार और गोदी मीडिया के नजर में भी आने लगी है। कैसे, वो आगे आपको हम बताएंगे। दोस्तों, सहर शेख का एक बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सहर शेख ने कहा कि आने वाले 5 साल बाद इलेक्शन में उनको इससे भी बड़ा मुंहतोड़ जवाब देना है। पूरे मुमरा को ऐसे हरे रंग में रंगना है कि बुरी तरह से इनको पछाड़ के भेजना है। हर एक प्रत्याशी 5 साल बाद AIMIM का आएगा, क्योंकि इस इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। ये ताकत हमें अल्लाह ने दी है। शहर का ये बयान आप सुनिए, फिर आपको हम बताएंगे कि गोदी मीडिया कैसे शहर के बयान को नफरती बयान बताकर तंज कस रहा। और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि शहर का बयान ये समाज को तोड़ने वाला है। जरा आप भी सुनिए। है अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो सुना आपने। अब सहर यूनुस शेख के इस बयान पर मुंबई में भगवा बनाम हरा की बहस छिड़ गई है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये बहस छिड़ी हुई है, जिस पर गोदी एंकर अमन चोपड़ा ने सहर के वीडियो को शेयर कर लिखा है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट मतलब विचारों में स्पष्टता। अरे साहब, सहर ने अपने विरोधियों को ललकारा है, चाहे वो BJP का हो, NCP का हो या फिर किसी और दल का। जी हाँ, लेकिन शहर के उस बयान पर बवाल मचा हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुमरा को हरे रंग में रंगना है। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि शहर की जो पार्टी का रंग है वो हरा है। शायद वो ये कहना चाह रही हूँ कि आने वाले 5 साल में इस मुमरा को हरे झंडे से रंग देना है, लेकिन शहर ने ये कहा कि मुमरा को हरे रंग में रंग देना। बस इसी बयान पर बवाल मच गया। शहर के पिता यूनुस शेख के जितने बयान आप सुनेंगे वो सबसे ज्यादा शरद पवार की NCP नेताओं को ही आड़े हाथों में ले रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन बाद में उनको AIMIM से टिकट मिल गया। जी हाँ, तो ये जो सहर शेख का बयान है कि हरे रंग में रंग देना है, तो इसको लेकर लोग तरह तरह के जो कमेंट है, तरह तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र महानगर पालिकाओं के नतीजों ने ओवैसी की AIMIM को ऐसी ताकत दी है जो पहले पार्टी के पास नहीं थी। सीमित संसाधनों और तीखी आलोचनाओं के बावजूद पार्टी के 126 पार्षद चुनकर महाराष्ट्र भर में पहुंचे हैं और सबसे अहम बात यह कि पार्टी ने 29 में से 12 महानगर पालिकाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी हाँ, तो सहर यूनुस शेख के इस बयान पर दोस्तों इस वक्त बवाल मचा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना है। अभी 4 PM।